हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वाइफर स्टडी में। मेरा नाम धर्मपाल डीएसपी स्वागत करता है आपका शॉर्ट वाइफर स्टडी में। आज फिर क्लास लेके आए अपनी ज्योग्राफी की। क्लास शुरू करने से पहले आपको याद करवा दूं कि हमारे चैनल को जितना उसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोरोना वायरस अभी तक चल रहा है, बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा। हम तो घर वाले हैं भाई, हम तो सेफ बैठे हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी आप अपने अपने घरों में ही रहें। ज्योग्राफी कल अपनी पृथ्वी का अच्छी तरह से डीपली से वर्णन किया था। आज अपन करेंगे चंद्रमा का। चंद्रमा थोड़ा बड़ा है, इसको धीरे धीरे करेंगे अपने। चंद्रमा, इसको मून कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? मून। पहली बात, चंद्रमा की सतह वह आंतरिक चीटियों का अध्ययन, सेलेनोलॉजी, विज्ञान, कहते हैं। याद रहेगा भी, चंद्रमा की सतह व आंतरिक स्थितियों का जो अध्ययन करता है उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं भाई? सेलेनोलॉजी विज्ञान कहते हैं। याद होना चाहिए इसको, कौन सा विज्ञान कहते हैं भाई? सेलेनोलॉजी विज्ञान कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है, याद रखना भी। चंद्रमा का पिछला भाग ठीक है। चंद्रमा का पिछला भाग क्या अभी अंधकार में है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत नीरज सबसे ऊंचा पर्वत है नीरज पर्वत, जो कि 35,000 फीट, मतलब 10,666 मीटर ऊंचा है। याद रहेगा भी क्या है? अभी 10,666 फीट ऊंचा है। और
इसके साथ ही एक बात बता दूं, मैं चंद्रमा को भी जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चलो इसको साफ कर लेते फिर बताते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। कितने घंटे में करता है? 27 दिन 8 घंटे में करता है। किसकी भी? पृथ्वी की परिक्रमा। एक खास बात है, अभी इसी समय चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। अगर उसी समय जब वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और उसी समय वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो नॉर्मल बात है, अभी वो आधा ही दिखाई देगा। इसलिए हमेशा चंद्रमा आधा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा को चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। याद रहेगा भी, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। रिपीट कर दूं, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। इसी समय चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, इसलिए चंद्रमा आधा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखा जा सकता है। इसको साफ कर लेते हैं भाई। चंद्रमा अपने अक्षतल से पृथ्वी के अक्ष से पर 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। सॉरी, इसी कारण यह समांतर है। दोनों समांतर है। समांतर होने के कारण इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। इसी कारण
इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। इसी कारण इसका जो परिक्रमण काल है वो भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास भाई 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। याद रहेगा, रिपीट कर देता हूँ। चंद्रमा अपने अक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष पर 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। इसी कारण दोनों समांतर है, इसी कारण इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे की एक पॉइंट रहेगा वो बता देते हैं। अब आपको बताते हुए चंद्रमास क्या होता है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन, यानी कुछ और तरीके में बता दूं, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड है। क्या अभी 2.8 सेकंड है। इसी समय अवधि को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। आज की क्लास यही खत्म होती है। बाकी आपको कल बताएंगे ब्लू मून क्या होता है, नक्षत्र क्या होते हैं चंद्रमा के अंदर। तो थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा, अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को एंड तक जो आपका बेसिक है वो आपका कंट्रोल कर दूंगा बिल्कुल। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते रहेंगे तो आपका जो बेसिक है वो पूरा कंट्रोल करा दूंगा। धीरे धीरे पढ़ते हैं, अभी तक ये बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे अपने इसके मतलब ऊपर वाली परत जो होती है ना, जैसे हम हैं, हमारे शरीर के जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। अभी तो अंदर के वर्णन तो किया ही नहीं, अंदर का वर्णन अभी बाद में करेंगे। पहले इस चीज़ को अपनी कंप्लीट बेसिक कंट्रोल करना है। तो आपको बेसिक बता रहा हूँ, धीरे धीरे करेंगे, अपने को कोई ज़्यादा नहीं है। पर आप जितना उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साहब।